अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इस वीडियो वीलॉग को रिकॉर्ड करने में मुझे इतनी ताख़ीर इसलिए हुई, इतनी देर इसलिए हुई कि मुझे बहुत तजस्सुस था, मुझे बहुत इंट्रीग थी कि इस्लामाबाद में शाम के बाद पाकिस्तान में जो ड्रामा रूनुमा हो रहा था दारुल खलाफे में, इसका ड्रॉप सीन क्या होगा? क्योंकि गुज़िश्ता 2 ढाई बरस में मैंने कम से कम इस नाचीज़ ने देखा कि पाकिस्तान की जो पूरा ढांचा है उसका सबसे ज़्यादा कोई अगर ब्लू आइड बॉय था, सबसे हरदिल अज़ीज़ कोई लाडला था, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। जिसकी हर स्टेप, हर स्टेज पे उसकी बात मानी गई, उसकी बड़ी इज़्ज़त की गई। लेकिन आज शाम को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सिकंदर सुल्तान साहब पहली दफ़ा खासी मुश्किल में नज़र आए, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने, जिसके 2 मेंबर होते हैं, डिविजनल बेंच ने एक शॉर्ट ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तमाम के तमाम आर्गुमेंट्स को, साथ ही वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन को कैंसिल करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जो इलेक्शन इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट्स के होने थे, एज पर स्केड्यूल, यानी अब जो दिन इस वक्त शुरू हो रहा है 31 दिसंबर को, वो करवाए जाएं। और जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुकूमत वक्त यानी वजारत दाखिला की तरफ से, उसे अदालत ने रद्द कर दिया। जब ये फैसला हुआ उसके फौरन बाद एक बड़े जुबिलेंट फातिहाना इमरान खान साहब ने एक वीडियो मैसेज इशू किया 2 ढाई मिनट का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये इलेक्शन से छोड़ जाना चाहते हैं, जो है ये पैसे देते हैं, ये लोगों को खरीदते हैं। और लोगों से अपील की, मतलब इशारा उनका पीडीएम की तरफ था, और इस्लामाबाद के लोगों से, डेनिजन से उन्होंने अपील की कि जोक दर जोक कल आप इलेक्शंस के लिए आएं और इलेक्शन में अपने वोट के हक को इस्तेमाल करें, और अब आपका वक्त है कि आप फैसला करें और इन चोरों को वहां से वापस भेजें। और इसी किस्म के जज्बात का इजहार पीटीआई की बाकी लीडरान ने और जमात इस्लामी की लीडरशिप ने भी किया। यही दोनों पार्टीज, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन लेकर गए हुए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ और वजारत दाखिला के फैसले के खिलाफ। जबकि फैसला आया कि इलेक्शन करवाएं, मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको देता हूँ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर कहा कि भाई बाप, हम इस वक्त, अब शाम हो चुकी है, हमारे पास कोई प्रिपरेशन नहीं है, हमने अभी तक इलेक्शन का मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, स्टाफ को बुलाया नहीं है, लॉजिस्टिक मसला है। और साथ ही वजारत दाखिला ने कहा कि हम तो सिक्योरिटी, क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की, वो इलेक्शन के प्रोसेस को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तहफ़्फ़ुज़ उसको दे। और वजारत दाखिला के वजीर जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि जनाब यहाँ तो 1000 पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, हम इतनी जल्दी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? इस्लामाबाद में तो हाल ही में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है आई-10 सेक्टर में, यहाँ तो सूरत हाल बड़ी ख़राब है और ये इलेक्शन नहीं हो सकते। कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते बिकॉज एक लॉजिस्टिक नाइटमेयर है। उसके बाद रात के 12-1 बजे तक इसके हवाले से डिस्कशंस होती रही, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर होती रही, वजारत दाखिला के साथ होती रही। और अब फैसला यही है कि अभी तक तो वैसे इंट्रा कोर्ट अपील, हाँ एक और जोक ये भी हुआ कि इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने के लिए बहुत देर तक इलेक्शन कमीशन का स्टाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके बैठा रहा, लेकिन जब आखिरी दफा मैंने न्यूज चेक की तो उस वक्त इस तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टाफ ने आके वो इंट्रा कोर्ट अपील एक्सेप्ट नहीं की थी। तो हम ये तवक्को है कि अब जो दिन शुरू होगा उसमें वो इंट्रा कोर्ट अपील लगेगी, और इस्लामाबाद में जो बल्दियती इंतखाबात हैं जिनकी इमरान खान साहब को बहुत ख्वाहिश थी, जिसके हवाले से उन्होंने वीडियो मैसेज किया, वो बहरहाल आज के दिन होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और वजारत दाखिला के साथ ये जो छोटा सा हाथ हुआ है, जो उनको एक मुश्किल की घड़ी देखनी पड़ी है, इसकी क्या वजूहात हैं? क्या ये पॉइंटर है ऑफ द कमिंग थिंग्स? बिकॉज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कभी गुज़िश्ता 2 बरस में हमने इस तरह से एम्बेरस होते नहीं देखा जिस तरह आज शाम को वो एम्बेरस हुए हैं। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला के वो पुरसरार बंदे, वो ना नजर आने वाली ताकतें जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी शॉटें मारी हैं पिछले 2 ढाई बरस में, वो कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना नापसंदीदगी का एक मैसेज दिया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक झटका दिया गया है? इट इज टू अर्ली टू से कि क्या हुआ, लेकिन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि जो कुछ भी हुआ वो उतना सादा और सिंपल नहीं है जितना देखने में नजर आता है, जिसके बारे में आपको एक तासुर होगा कि शायद चीजें बड़ी ऑर्गेनिक हैं। चीजें ऑर्गेनिक और नेचुरल नहीं है। कोई ऐसी चीज हुई है
जिसकी तह तक अभी हम नहीं पहुंच सकते। एक ट्रेलर चला इलेक्शन कमीशन के हवाले से, उसकी बड़ी एक लार्जर सिग्निफिकेंस है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन पहले कुछ इसके बैकग्राउंड फैक्ट्स आपको दे दूं कि इस स्टेज तक हम पहुंचे कैसे। इस स्टेज तक हम ऐसे पहुंचे कि ये इलेक्शन जो है इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन बहुत देर तक नहीं हो सके, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में भी नहीं हुए। बिकॉज जो पिछले मेयर थे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, और वो मेयर पीएमएलएन के थे मेरा ख्याल है। उसके बाद जून 2022 में जब ये इलेक्शन ऑलमोस्ट स्केड्यूल होने थे, इलेक्शन कमीशन को करने थे, उस वक्त पीडीएम की वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद का कहा कि आबादी बढ़ गई है और यहाँ की जो यूसीज हैं, यूनियन काउंसिल्स, उनकी तादाद को वफाकी काबीना ने और हुकूमत ने बढ़ा के 50 से 101 कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप इस हवाले से नई हल्का बंदियां करें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब भाई बाप, अब तो हमें 4-5 महीने लगेंगे, 6 महीने ले लिए उन्होंने। दिसंबर में उन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन और स्केड्यूल इशू किया, जिसके हिसाब से इन इलेक्शंस को 31 दिसंबर को होना था। तहम 23 दिसंबर को पीडीएम की हुकूमत ने एक नया फैसला किया। उन्होंने अब कहा कि इस्लामाबाद की आबादी मजीद बढ़ गई है, और उन्होंने उसकी जो यूसी की सीट्स थी वो 101 से बढ़ा के 125 कर दी। और इलेक्शन कमीशन ने दोबारा कहा कि अब हमें मजीद 4 महीने चाहिए होंगे, मजीद यहाँ पे नए सिरे से हल्का बंदियां करने के लिए। ये वो सूरत हाल थी जिसको लेकर तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे, एक डिविजनल बेंच में। याद रहे कि डिविजनल बेंच एक सिंगल मेंबर बेंच नहीं होता, बल्कि 2 मेंबर बेंच होता है। इसमें एक जनाब जस्टिस ताहिर और उनके साथ मोहसिन अख्तर कयानी जो हैं, वो इस डिविजनल बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करते थे। और डिविजनल बेंच के अंदर ये तमाम आर्गूमेंट्स दिए। इसमें जो स्टोरीज बहुत अच्छी छपी हैं डॉन ट्रिब्यून वगैरह के अंदर, जिसमें बड़ी डिटेल दी हुई है इन तमाम हकाइक की, जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। डिसीजन भी यहाँ पर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जो एक सिंगल पेज का डिसीजन है आज का, जिसको पहले सुना गया और 27 तारीख के फैसले को महफूज कर लिया गया था। उसके बाद आज ये फैसला सुनाया गया। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैसला आज सुनाया गया है वो एक सिंगल पेज का फैसला है। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो आप इस मेरे पॉइंट को ज़रा बेहतर तौर पर इससे समझ सकेंगे। ये देखिए, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखिए, ये सिंगल डिसीजन है जो कि सरदार तैमूर असलम खान प्रेजेंट हुए हैं, जावेद प्रेजेंट हुए हैं, और ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये डिसीजन लिखा है। ये सब चीज़ें तो बेसिकली डिटेल हैं पिटिशनर्स की एंड रिस्पोंडेंट्स की। रिस्पोंडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने आके डिफेंड करना होता है। पिटिशनर्स वो होते हैं जो एक मुकदमे और केस को लेकर जाते हैं पाकिस्तान की एक अदालत के सामने। लेकिन जो एक्चुअल डिसीजन है जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, वो आप देखिए कि वो बहुत छोटा डिसीजन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 लाइंस का डिसीजन है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली, बोथ द रिट पिटिशंस आर अलाउड, एक जमात इस्लामी की, एक तहरीक इंसाफ की। Consequently, the impugned order dated 27th December 2022 and the impugned notification dated 19th December 2022 are set aside. ये 27th का जो ऑर्डर है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ये नोटिफिकेशन जो है 19/12/2022 का, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का है, वजारत दाखिला का। द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टेड टू होल्ड लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस in the Islamabad capital territory as per the schedule already announced, that is on 31st December 2022. The federal government is directed to provide all the assistance to the Election Commission of Pakistan for conducting the local bodies. अब इसकी अहमियत क्या है, मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 8.5 लाइनों का ये डिसीजन है। ये डिसीजन अगर 8.5 लाइनों का अदालत ने 2 दिन पहले भी अदालत दे सकती थी। ये अदालत ने अगर ये 2 दिन के उसको महफूज रखने के बाद अब ये फैसला सुनाया है प्रोसीडिंग के बाद, तो इसकी भी कोई सिग्निफिकेंस जो है वो समझ आती है। हमें ठीक तरह से नहीं पता कि क्या हुआ बिहाइंड द सीन्स, लेकिन यहाँ क्लियरली एक मैसेजिंग हुई है, एक कम्युनिकेशन हुई है, जो मुझे लगता है कि एक डिस्प्लेजर की कम्युनिकेशन है। इस हवाले से ये जो स्टोरी है दिसंबर 28 की जो पब्लिश हुई है, जो 3 दिन पहले जिसको अपडेट किया गया, ये पहले 27 की थी मेरा ख्याल है। ECP पोस्टपोन्स इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट पोल्स एट 11th आवर, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा। जो ये स्टोरी लेटेस्ट है ये भी मैं दे दूंगा, जो आप देख सकते हैं कि 3-4 घंटे पहले अपडेट हुई है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं वो आपको इस स्टोरी के अंदर मिलेंगी। यहाँ मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। इसकी अहमियत ये है कि किसी ने ये फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो वजारत दाखिला है,
उसको थोड़े से तारे दिखाए जाएं। इसकी लार्जर इंपॉर्टेंस क्या है अभी हम कह नहीं सकते, देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन नेचुरली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह से ये फैसला आया उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला दोनों को बड़ी हैरानगी हुई। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, वर्कर्स नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी स्टेटमेंट्स दी टेलीविजन पे। राना साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के तो हालात ही लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन के प्रोसेस को महफूज बना सकें, 1,000 पोलिंग स्टेशन पे सिक्योरिटी दे सकें, ब्ला 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 वगैरह वगैरह, और इलेक्शन अदालत का फैसला सर आंखों पे, लेकिन ये हो नहीं सकता। अब इसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग आयरनी है, वो ये कि इसी दिन जब राणा साहब एज मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के ये फरमा रहे थे कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इस्लामाबाद के हालात अच्छे नहीं है, यहाँ चंद दिन पहले एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है, एंड इसी दिन राणा साहब की मिनिस्ट्री ने और वजारत फॉरेन ऑफिस ने दोनों ने मिलके एक ब्रीफिंग दी इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की जो वो सफारतखारे हैं, जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक कोर हैं, जिसमें P5 भी हैं और भी कंट्रीज हैं, उन सिलेक्ट डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सफारत खानों के, उनको पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग दी, और उस ब्रीफिंग में कहा गया कि आप सूरत हाल मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है, इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने भी आपको वीलॉग में बताया था, लेकिन आप खुद भी इसको जानते होंगे कि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके देखा देखी सऊदी अरब, यूएई और चंद और ममालिक ने इस खदशे का इजहार किया था कि मैरियट होटल इस्लामाबाद में महफूज नहीं है, इस्लामाबाद के डिफरेंट जगह महफूज नहीं है। एक एडवाइजरी इशू कर दी गई इस्लामाबाद के हवाले से कि हालात ठीक नहीं है। तो वजारत फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के वजारत खारजा ने एक ब्रीफिंग दी है गुज़िश्ता 24 घंटे में तमाम की सफारतकारों को कि जनाब परेशान बिल्कुल नहीं हो, इस्लामाबाद के तो हालात बिल्कुल सिक्योर हैं, चीज़ें हमारे मुकम्मल कंट्रोल के अंदर हैं और सब कुछ ठीक है। और जाहिर है कि ऐसी ब्रीफिंग जो है वजारत खारजा जो है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, वो खुद तो देता नहीं है, जाहिर है उसको ये इनपुट तो लेना है फ्रॉम वजारत दाखिला, जो की मिनिस्ट्री उसकी है, जिसने उसको बताना है कि सूरत हाल क्या है, जिसके तहत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस जो है वो ऑपरेट कर रही है, वो तो वजारत दाखिला है, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही की बेसिस पे और इंटेलिजेंस की बेसिस पे ब्रीफिंग ये दी गई है कि जी चीज़ें बड़ी ठीक हैं। और अदालत के फैसले के बाद राणा साहब जो है वो दुहाई दे रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं और हम यहाँ पे इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। ये इलेक्शन होने नहीं लगे आज के दिन में, लेकिन कितने ये लटक सकेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आप इंट्रा कोर्ट अपील वजारत दाखिला और इलेक्शन कमीशन लेके जा रहे हैं, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अब तक उसकी तहरीर तो नहीं आई, लेकिन जो टेलीविजन पे मैंने सुना कि 8 से 10 दिन मांगे जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि हमें आप 10 दिन दे दें, बिकॉज हम प्रिपेयर नहीं है और 10 दिन के बाद हम यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्शंस की, क्यों इमरान खान ने इस पे इतना जोर दिया, क्यों तहरीक इंसाफ ने इसको इतना ज़्यादा उठाया? देखिए, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT का टोटल जोग्राफी जो है वो 27 किलोमीटर है। ये वो चीज़ है जिसको बार बार प्रोवर्बियल तरीके से इसका मजाक उड़ाया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 27 किलोमीटर के ऊपर है, लेकिन इन 27 किलोमीटर के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब जो हुकूमत करते हैं, वो हुकूमत करते हैं थ्रू द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर इस्लामाबाद, जो कन्वेंशनली तौर पर होना तो ये चाहिए कि कमिश्नर और चेयरमैन CDA, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो एक डेवलपमेंट बॉडी है तो वो अलग होनी चाहिए, लेकिन ट्रेंड यही है कि कमिश्नर ही कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA को भी कंट्रोल करते हैं। और कमिश्नर इस्लामाबाद के नीचे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, डिप्टी कमिश्नर के नीचे असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, पटवारी होते हैं, और सारी पुलिस जो है उनको रिपोर्ट करती है, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। इसी तरह से एक IGP इस्लामाबाद भी होते हैं। अब इस्लामाबाद एक इंटरेस्टिंग शहर है जिसमें कभी भी सिटी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट नहीं आई, अगर आई भी है तो सिर्फ कॉस्मेटिक होती है। इन प्रिंसिपल एंड इन थेरी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को और कमिश्नर इस्लामाबाद को रिपोर्ट करना चाहिए टू द मेयर ऑफ इस्लामाबाद, जिसको पहले आप नाजिम भी कहते थे, लेकिन वो रिपोर्ट उसको नहीं करते, वो रिपोर्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। यहाँ एक आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है कि सिटी में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जो एक मॉडर्न शहर है, और दुनिया में खैर हर शहर ही इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जिस मुल्क में मैं हूँ यहाँ तो हर काउंटी, हर शहर ही जो है उसमें अपनी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, और उसी गवर्नमेंट के साथ लोगों का ताल्लुक है। लोगों का ताल्लुक प्रेसिडेंसी के साथ, व्हाइट हाउस के साथ, CIA के साथ, NSA के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के मसले मसाइल के साथ अमूमी तौर पे नहीं है, बिकॉज शहर अपने टैक्सेस खुद रेज करता है। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट नहीं आने दी जाती, ये एक डिज़ाइन वहाँ पे इनबिल्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे एक इलेक्शन होते हैं, और जो इलेक्शन के रिजल्ट, अब इलेक्शन अगर आज होते हैं 10 दिन के बाद होंगे, तो बड़ा क्लियर है कि उसमें मेजॉरिटी जो सीटें हैं
यूसी काउंसिल्स की, वो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में भी हुकूमत हो जाएगी थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रह जाएगी। फिर एक नया मसला भी खड़ा होगा कि चेयरमैन सीडीए जो है उसका क्या रिलेशनशिप होगा नए मेयर के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। बिकॉज जब तक लोकल गवर्नमेंट और मेयर जो हैं आपके अपने ही हैं और कमिश्नर भी आपकी हुकूमत का है और प्राइम मिनिस्टर भी आपकी हुकूमत का है, तो ये तजाद और ये कॉन्ट्रडिक्शन ज़ाहिर है उभरता नहीं है, ये सामने आता नहीं है। लेकिन अगर मेयर जो है वो पीटीआई का आ जाता है और कमिश्नर जो है वो बना बिठाया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने, आईजीपी बिठाया है शहबाज शरीफ साहब ने, डीसी लगाया है शहबाज शरीफ साहब ने, तो एक नई इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है मौजूदा सूरत हाल में डेवलप करेगी। ये तो एक इसका टेक्निकल पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि इलेक्शन से इसलिए डरती है पीएमएल एंड पीएम और पीडीएम की जमातें, और वो आपने देखा कि जहां भी इलेक्शन है वो उस तरह से इलेक्शन से दौड़ते हैं जिस तरह, अगर आप हॉरर मूवीज आपने देखी हो तो वो दिखाते हैं कि जब सैटन को या डीमन को आप सलीब दिखाते हैं तो वो घबरा के पीछे हट जाता है। तो इलेक्शन जो है वो किस तरह का भगवा या हवा बन चुका हुआ है इस वक्त पीडीएम और पीएमएलएन के लिए, कि जब उनको लगता है कि कहीं पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, उन पे एक पैनिक अटैक हो जाता है, उन पे एक कपकपी तारी हो जाती है, वो खौफ से भदहवासी से उनकी हवाइयां उड़ने लग जाती हैं, उनकी उनकी झाग निकलने लग जाती है पीएमएलएन की लीडर्स की। और इस्लामाबाद में इलेक्शन का मतलब है कि प्रिंसिपल एम्बेरसमेंट जो है वो पीएमएलएन की है कहने में। तो पीडीएम के अंदर दो प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं, पीपीपी भी है और उसके अंदर पीएमएलएन भी है, लेकिन यहाँ जो एम्बेरसमेंट होती है इस पूरे थिएटर के अंदर इस्लामाबाद और पंजाब में और या खैबर पख्तूनख्वा में, ये प्रिंसिपल तौर पर पीएमएलएन की एम्बेरसमेंट होती है। तो यही वजह है कि इन इलेक्शंस को होने से रोका जा रहा है। और इसी यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात बहुत अजीब व गरीब है कि गुज़िश्ता चंद घंटों में आज शाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला को जो एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, क्या ये महज इत्तफाकिया था, ये एक हादसा था? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने महज असूलों पे फैसला कर दिया, या ये है कि यहाँ किसी ने थोड़ा सा एक झटका दिया है वजारत दाखिला को, राना साहब को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ज़रा अपनी औकात में रहें, सोच समझ के चीज़ें करें। आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल अभी हमें पूरी सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन ये झटका एक इंटरेस्टिंग झटका था और हो सकता है इस किस्म के मजीद झटके भी लगें, बिकॉज सिस्टम कई दफ़ा मुख्तलिफ डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली काम कर रहा होता है। उसकी किसी एक पल्स को देख के आप पूरी डायरेक्शन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज अभी जहाँ ये झटका लगा है उसके साथ आपको एक ब्रॉडर स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम होता नजर आ रहा है। एक चीज़ आप देख लें कि पूरा माहौल बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। पहले ज़रा उसको देख लें कराची में, जहाँ पर पुरसरार अनदेखी ना नज़र आने वाली ताकतें जो हैं वो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर रही हैं। वहाँ सिर्फ मसला ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये सब लोग इकट्ठे हो चुके हैं मुल्क के वसीतर मफाद में, एमक्यूएम के मफाद में, लोगों के मफाद में, महाजरों के मफाद में, अवाम के मफाद में, गरीब बच्चों के मफाद में, यतीमों के मफाद में, बेवा औरतों के मफाद में, मौसम के मफाद में, ट्रैफिक के मफाद में। बिलाखिर ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। और अभी तक अल्ताफ़ हुसैन उसका पार्ट नहीं है, उनको इसका पब्लिकली पार्ट जो है नहीं बनाया गया। क्लियरली यहाँ पर एक इलेक्शन की तैयारी हो रही है। क्लियरली ये महसूस किया जा रहा है कि कराची शहर जो है वहाँ पर पीटीआई एक बहुत मजबूत जमात है और पीटीआई का रास्ता रोकने के लिए मुमकिन इलेक्शन में एमक्यूएम को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहद करना, इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस सडनली नहीं है एमक्यूएम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए। और मेरा ख्याल है कि सभी को अंदाजा है कि कौन क्या कर रहा है, तो ये आपको क्लियरली एक स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। लेकिन इस स्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ ये भी महसूस होती है कि स्क्रिप्ट चलाने वाले शायद एक इलेक्शन देख रहे हैं। वो इलेक्शन अगर उनको 2025 में चाहिए होता या 2024 में चाहिए होता, तो इतनी तेज़ी से कराची में जो एमक्यूएम को मुतहद करने का काम हो रहा है वो फिर 2024 और 25 वाली बात तो नहीं है, ये तो 2023 के अंदर की कहानी नज़र आ रही है। और आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक बार फिर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी, लोगों ने मिस कर दी होगी बिकॉज और इतनी चीज़ें परेशान कुन थी राना साहब के लिए। राना साहब ने ये कहा कि बल्दियाती इंतखाबात तो 4 महीने से पहले नहीं हो सकते, ये उन्होंने कई दफ़ा कहा। और जनरल इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि जनरल इलेक्शन भी अक्टूबर से पहले नहीं हो सकते, वो अक्टूबर में होंगे। राणा साहब ने आज खुद कहा, वरना इससे पहले तो कई ख्वाहिश थी कि शायद अक्टूबर से भी आगे चली जाएं चीज़ें। जहां इलेक्शन कमीशन का जिक्र हो ही गया है वहां दो तीन चीज़ें आपको याद करवा दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वही राजा सिकंदर सुल्तान साहब हैं हम इस वक्त जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 7 अप्रैल को या 3 या 4 अप्रैल को प्रेसिडेंट होकर ये कहा था कि हम बहुत देर तक इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमें कम से कम अगस्त में जाके हम इलेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। और हर नई मरहले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की पोजीशन जो है
वो बदलती चली जाती है। अगर मौसम उनके हवाले से रहेगा तो ये आपको बहुत जल्दी बता रहे होंगे कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2022 में भी जो है वो, यानी अक्टूबर, ये कहेंगे कि आपको कि 2023 के अंदर भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। दूसरी तरफ एक जो नया स्क्रिप्ट है जिसका मैंने 4 हफ्ते से मैंने जिसकी तरफ इशारा किया था, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अब पाकिस्तान में एक माहौल बनता चला जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत फोर्सफुल एक्शन होने वाला है टीटीपी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस बॉर्डर रेड्स की भी बात की जा रही है। ये सब चीज़ें बहुत हैरान कुन हैं, परेशान कुन हैं, ये किसी तरफ पॉइंट आउट करती हैं। और अगर ये कोई अनदेखी हाथ के कोई ताकत ये कर रही है, कोई ताकत ये चाहती है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान में ताल्लुकात बहुत ख़राब हो जाएं, या टीटीपी के खिलाफ होने वाली एक जंग अफगानिस्तान को अपने अंदर इन्वॉल्व कर ले, तो मुझे खतरा ये है कि कहीं पाकिस्तान के शहरों में आने वाले अब चंद दिनों या हफ्तों में कहीं कोई दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात हमारे सामने ना आ जाएं। बिकॉज अगर कोई बैरूनी हाथ ऐसे हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, कोई बैरूनी हाथ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हो, तो फिर वो इस स्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ भी इशारा करते हैं, आई डोंट नो हु इज इन्वॉल्व, लेकिन मुझे बहुत खतरा है कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, पंजाब में कहीं कोई ऐसे दहशतगर्दी के हमले ना हो, कहीं कोई ऐसी वॉयलेंस ना हो जो मजीद इस पूरी कहानी और नैरेटिव को लेकर आगे चले। वाल चीज़ें फ्लूइड हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में चल रही हैं। अब से चंद घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब वो पेश होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी इंट्रा कोर्ट अपील लेके, तो उनको किस किस्म की रिलीफ वहां से मिलेगी, हफ्ते की मिलेगी, 10 दिन की मिलेगी, 2 हफ्ते की मिलेगी, कितनी मिलेगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि उससे हमें आने वाले वक्त के बारे में पता चलेगा, जो रिलीफ की डिटरमिन करेगी कि मूड क्या है इस वक्त पावर्स टू बी का। तो देखते रहिए, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।